जालंधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। आज रोड शो निकाला जा रहा है। पंजाब बीजेपी के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ हमारे साथ हैं। सर, कैंपेन में पूरी ताकत आपने झोंकी। देखो, पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा कमिटेड तौर से लगा हुआ है। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये रिस्पांस लोगों में जाके उन्होंने बीजेपी की बात रखी है। जो लोगों के मन में भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उनको दूर किया है। उसका नतीजा आज सड़क पे देख रहे हैं आप। हजारों की संख्या में हम कार्यकर्ता देख रहे हैं, आपके वर्कर देख रहे हैं। ऐसी भीड़ बीजेपी के लिए पहले कभी नहीं देखी गई थी। पूरा मैदान ऐसा लगता है बीजेपी के लिए खाली है। उपचुनाव में खाली मैदान में तो परेड हुआ करती है सब। ये जंग है, पॉलिटिकल लड़ाई है, जिसके अंदर अपने विचारधाराओं की लड़ाई है। तो कार्यकर्ता जो बीजेपी का जो मैंने देखा है एक समय में, दे आर कमिटेड, अपनी सोच के साथ जुड़े हुए हैं और पूरे मन के साथ लगे हुए हैं। बाकी लोग अनबने मन से, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो मेन अपोजिशन के, अब तो कांग्रेस के लीडर, चाहे दिखावे के लिए आज इकट्ठे एक जगह खड़े होंगे, परंतु वो उनकी अपनी अंतरकला इतनी है। तो उसके मुकाबले में देखते हुए बीजेपी का डेफिनेटली जो आप देख रहे हैं आज आपके सामने। सर, हमने बीजेपी का जो कैंपेन देखा है वो देखा है अब तक का जो रोड शो है, जो डोर टू डोर कैंपेन है, जनसंपर्क अभियान, वो ग्रामीण इलाकों में रहा, क्योंकि 2024 का चुनाव लगता था कि बीजेपी फोकस उस पर रख रही है। शहरी इलाकों में जैसे ही बीजेपी ने दस्तक दी है, 3 दिन पहले, 3 दिन प्रचार को बचे हैं और ऐसी भीड़ की कल्पना नहीं थी। क्या माने कि 2024 में बहुत बड़ा होने वाला है कुछ? देखिए, आज के दिन हालात में जैसे आपने कहा कि खाली मैदान दिख रहा है, तो 24 में जरूर खाली मैदान दिख रहा है। 24 में कोई कंपटीशन दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी का या मोदी साहब का। तो उसके लिए आपकी जो आंकलन है बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ पे क्योंकि सत्ता में है आम आदमी पार्टी और सिटिंग एमपी थे चौधरी संतोष जी, तो उनकी वजह से कुछ सहानुभूति के वोट इनको मिलेंगे या जिस किस्म से लोगों का पुराना जुड़ाव रहा है उसको चलते हुए। परंतु सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने गेन किया है इन इलेक्शंस के दौरान और इस पीरियड के अंदर, तो वो बीजेपी पार्टी है। जब से उन्होंने अकालियों से संबंध टूटा, उसके बाद से जिस तरह से अपना वजूद उन्होंने कायम किया है वो देखते बनता है। सर, आपका आकलन इस उपचुनाव को लेकर क्या कहता है? क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे हैं, आपको कांग्रेस का भी उसकी नब्ज़ मालूम है, आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। कैडर पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं। संगठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहाँ खड़ा है पंजाब में? संगठन तो मैदान में डटा हुआ है जी, और यही एक जो फैक्टर है जो दूसरी पार्टियों में मिसिंग है। जिस किस्म से कमिटेड आम आदमी पार्टी को एक वहम के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत वोट मिले, उनके पास वर्कर के नाम पे, जैसे उनके वर्कर, जैसे उनके नुमाइंदे पब्लिक में आए हैं, 1 साल में उनके चेहरे बिल्कुल बेनकाब हो गए। और बात वर्कर की क्या करें, बात तो खुद इनके लीडर साहबान जो कहते थे 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे और आज शीश महल बन रहे हैं, तो उनका तो पर्दाफाश हो चुका है। बीजेपी का वर्कर मैदान में डटा हुआ है और उसका रिजल्ट ये सामने। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाते हैं, कल उन्होंने कहा है कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो फांसी पर लटका दें। मैंने आरोप भ्रष्टाचारी का नहीं, मैंने तो शीश महल का लगाया साहब। मैं आरोप नहीं है, वो सामने साक्षात का दिख रहा है। और उसका नतीजा ये है कि जैसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। कल आप एक जर्नलिस्ट साथी, एक महिला को कल लुधियाना में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनका चैनल सारा दिन शीश महल दिखाता है। उसका जवाब देने की बजाय इस किस्म का एक तालिबानी जो एक्शन है, वो आम आदमी, अगर पंजाब का ये चेहरा है आम आदमी पार्टी का, तो सब पंजाबी ऐसा नहीं है। सर, चुनाव के वक्त किसी भी इलाके में जाएं तो वहाँ मुद्दे की पॉलिटिक्स होती है, एजेंडा पॉलिटिक्स होती है। उपचुनाव हो रहा है, लग रहा है कि इमेज को लेकर हो रहा है, यहाँ पर मुद्दों की बात नहीं हो रही है। अमूमन जो पंजाब में मुद्दों की बात होती है, ड्रग्स की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, इस बार ऐसा नहीं है। क्यों? कि मेरा मानना है कि पंजाब के इलेक्शन में पंजाब के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। एक मौका है, उन्होंने पंजाब के जागरूक जो हमारे वोटर थे, उन्होंने संगरूर में एक संदेश दिया। वो सत्ता के मगरूर जिस तरह से ये पार्टी है, अहंकार इनमें इतना है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब फिर से मौका है। रोड शो इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि इनके राज में जिस किस्म से अराजकता फैली है पंजाब में, ऐसे हालात पंजाब में बहुत अरसे के बाद फिर से खौफ का माहौल बना है। वो अपने आप में एक मुद्दा है, लोगों को वो देखना चाहिए। इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अब पंजाब में माने उज्जवल? देखिए, भारतीय पार्टी का भविष्य पॉलिसीज़ के ऊपर, कार्यकर्ता के मेहनत के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर है। मोदी साहब के नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते रहते हैं, परंतु जो नीतियाँ हैं, जो लगाव है देश के साथ और पंजाब के साथ, उसके मुद्दे के ऊपर बीजेपी आगे बढ़ेगी।
ये थे सुनील जाखड़, पंजाब बीजेपी के दिग्गज नेता, जिन्होंने खुलकर बात की है चुनाव को लेकर। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं सुभाष चंद्र, दैनिक सवेरा टीवी, जालंधर।